क्यों, क्या हुआ? एक्टिव एंड पैसिव वाज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, जो उसमें आया था, तो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट फर्स्ट. अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है, इफ एनी आइडिया? Julius was killed by Caesar, but Caesar killed Julius. Active and passive. घुमा फिरा के बोलना किसी. First में doer पहले आता है and इसी से लाया? वैसे क्या होता है? हाँ अच्छा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रही हूँ. हाँ, एक्टिव पैसिव इज बेसिकली वॉइस. वॉइस क्या होती है? सी बेसिकली व्हाट वी डू, वॉइस इज अ वे ऑफ नरेशन, जिसमें आप किसी पे एम्फेसिस लाने के लिए करते हो. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन न्यूज़पेपर्स. यू विल फाइंड अ लॉट मेनी हेडिंग्स विच आर चेंज्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्पेक्टर किल्ड द कल्प्रिट एंड द कल्प्रिट वॉज किल्ड बाय द इंस्पेक्टर. इन दोनों में क्या होता है, एम्फेसिस चेंज हो जाता है. तो जो रीडर है उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए आप अपने सेंटेंसेस को चेंज करते हो. दैट इज ऑल इज वॉइस. आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक सेंटेंस गिवन होगा एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट इज द करेक्ट पैसिव कन्वर्जन ऑफ दिस, और ईदर वेज, वाइस वर्सा. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे यू कैन चेंज एवरीथिंग. यू कैन चेंज द वॉइस. आधा घंटा पहले ये पढ़ लो, फिर उसके बाद पेपर पढ़ लेना, पेपर करने लगना, तो वी विल सॉल्व द पेपर आल्सो. ठीक है, ठीक है. फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या होता है, जैसे द कार. आई डोंट नीड दिस, आई नीड व्हाट, वेयर इज द, ये ऑफिस खुला हुआ है. सॉरी, हाँ नहीं, PDF में आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चंस एंड आई एम जस्ट शेयरिंग यू द क्वेश्चंस, और आप उसका पैसिव वॉइस बताते जाना. ठीक है. अच्छा, द रेन वॉश्ड द कार. हाँ, तो जो हमारा फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. पहला रूल यही होता है. यूजुअली आप क्या अप्लाई करते हो, आप बाई यूज़ करते हो उसको चेंज करने के लिए. हम टेंस को नहीं चेंज करते हैं मेजरली. ठीक. सेकेंड क्या होता है, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप क्या चेंज करोगे, आप नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करोगे. फॉर एग्जाम्पल,
the man is known for his generosity. ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? Everybody knows him by his generosity. नहीं, the man is known for his generosity. This is your active voice. You have to change in the passive voice. What will be the passive voice? Everybody knows him. Everybody is not given in the sentence. You नहीं, Somebody. जो given है आप उसी से change करो. Generosity is known. नहीं, generosity is what the man is known. His generosity is known. नहीं, the man is known to be generous. known to be generous. हमने generosity को change कर दिया. generosity जो है वो एक noun है, वो एक abstract noun है. आपने generosity को change कर दिया एक adjective में, which is generous. अब man की quality क्या होगी कि वो generous होता है. तो ये active voice है, इसका passive हो जाएगा the man is known to be generous. ठीक है. नेक्स्ट होता है जिसमें आप एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्लो वर्कर. ही इज अ स्लो वर्कर, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? He works slow. हाँ, तो इसमें ही इज अ स्लो वर्कर में स्लो जो था वो आपका स्लो वर्कर जो था वो आपका एडजेक्टिव था कि उसकी क्वालिटी क्या है, ही वर्क स्लो. और उसके बाद आपने उसको एडवर्ब में चेंज कर दिया. एडवर्ब पहचानने का एक तरीका होता है दैट यू यूजुअली ऐड एल वाई. सेकेंडली, एडवर्ब्स जो होते हैं ऑलवेज रीड योर स्टेटमेंट, दे क्वालिफाई दी वर्ब. एडजेक्टिव्स क्वालिफाई दी नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. ठीक है. उसके बाद आप कभी कभी क्या चेंज करते हो, यू रिप्लेस द नाउन्स बाय वर्ब्स. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, द मेन पुट अप अ ब्रेव फाइट, तो इसका क्या होगा? पुट अप अ ब्रेव फाइट. एक ये होगा, एक सेकेंड होगा द मेन फॉट ब्रेवली. ये भी हो सकता है. जब आप बोलते हो द मेन फॉट ब्रेवली, इसमें आपने क्या करा, आपने हाँ आपने एडवर्ब में चेंज कर दिया और आपने अपने नाउन को रिप्लेस कर दिया. ठीक. नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग वर्ब्स बाय एडजेक्टिव्स. आप वर्ब्स को चेंज करोगे और उनको रिप्लेस कर दोगे इनटू एडजेक्टिव्स. जैसे आई रिग्रेटेड माई रूड बिहेवियर. इसके दो तरह से चेंज किया जा सकता है. हाँ, Sir, my root. जब मैं root behavior को regretted एक तो ये होगा आई रिग्रेटेड माई रूड बिहेवियर का. एक तो ये हो जाएगा कि माई रूड बिहेवियर वॉज रिग्रेटेड बाई मी. ये तो सिंपल कन्वर्जन है. इसके बाद इसमें जो वर्ब है, ठीक है, उसको एडजेक्टिव में चेंज करो. I regretted my दिस इज योर सेंटेंस. आई रिग्रेटेड माई रूड I was बिहेवियर. Sir, ma'am, I was regretful of my behavior. Sorry. I was regretful of my behavior. हमें से वर्ब को I regretted. वर्ब को हमें चेंज करना है एडजेक्टिव में. हम रिग्रेट भी तो लगा सकते हैं. आई एक्सप्रेस्ड माई रिग्रेट फॉर माई रूड बिहेवियर, या आई रिग्रेटेड, है ना, आई एक्सप्रेस्ड माई रिग्रेट फॉर माई रूड बिहेवियर. उसके बाद एक और है, शी इज़ नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट. शी इज़ नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट. He is neither beautiful nor intelligent. He is neither handsome nor intelligent. He is neither handsome nor intelligent. बताओ.
नहीं, वॉज जब करोगे ना तो वॉज लगाने से तुम लोग वो चेंज कर दे रहे हो, टेंस चेंज कर रहे हो। हम मेजरली टेंस नहीं चेंज करते हैं। They're handsome, not intelligent. हम्म। शी हैज़ नीदर ब्यूटी नॉर इंटेलिजेंस, है ना। हमने ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट को किस में चेंज कर दिया, ब्यूटी और इंटेलिजेंस, ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, So she has no beauty and self-respect. है She has no beauty and intelligence. शी हैज़ नो ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, ये भी सही है। Someone picked my pocket, Her pocket was picked by someone. हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वाले एक्शंस होते हैं, दैट समवन स्टोल द कीज या इस तरह का, इसमें हम बाय समवन हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो वी कैन ऑल्सो रिमूव इट, ठीक है। अच्छा हाउ डू वी, Someone pickpocketed me. नहीं, इफ यू समवन पिक्ड माय पॉकेट वाज पिक्ड, ये भी हो सकता है, और उसके बाद माय पॉकेट वाज पिक्ड बाय Man, by someone necessary नहीं होता ना. नेसेसरी, ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ, हाउ डू वी डू इट, How do you do it? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एक्टिव वॉइस, चेंज इट, हाउ डू वी डू इट, How can it be done? यू चेंज द टेंस, हाउ डू वी डू इट इज प्रेजेंट टेंस, आप विल लगाओगे फ्यूचर टेंस हो जाएगा, How can we do it? आपने मॉडल लगा दिया अपने पास से, So how do we How do is it? it to be done? आपने इस लगा It दिया, can be done how? It can be done. How it can be done? नहीं, जो तुम्हारे पास गिवन है मेजरली उसी से करो, हाउ डू वी डू इट, Do how we do. We do it how? क्वेश्चन है, वी डू इट हाउ क्वेश्चन वर्ड्स लास्ट में नहीं आते, How can this be Yeah, done? brother, I'm so slow. Now let's go to वो किसने बोला, कैन वाला, How can we do it? How can नहीं this be नहीं, done? डन वाला, कैन नहीं आएगा उसमें, How can we? How is it done? How is it done? तो इसमें तो इतना कर दिया. नहीं, चेंज होगा ना, आप टेंस को उसी, How is it done? हाउ How इज इट डन, by नहीं, हाउ डू वी डू इट, हाउ इज इट डन, वी रिमूव हो गया, हम भी असली तो कर सकते हैं. How can it be done? हाउ कैन इट बी डन नहीं होगा, अभी बताती हूँ। भी ले जा. हाउ डू वो भी वी डू इट, इसका टेंस क्या होगा, हाउ डू, अरे सुन लो मेरी, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है बताने की, एक्चुअली नहीं है मुझ में। हाउ डू वी डू इट का टेंस क्या होगा, कौन सा, प्रेजेंट, हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट को जब हम चेंज करते हैं तो हम उसको इज MR लगाते हैं, वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, हम उसमें मोडाल्स नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए हमने लगाया हाउ इज़ इट डन एंड नॉट हाउ कैन इट बी डन, ठीक है। हाउ इज प्रेजेंट है लेकिन परफेक्ट है ना, और ये वॉइस है, देखो सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसको आप चेंज करते हो, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। इफ़ अ सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट तो ये एक्टिव वॉइस है, सॉरी, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। जब आपको सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। दिस इज़ योर कन्वर्जन रूल। सिंपल प्रेजेंट इज जो नॉर्मल होता है, ही लाइक्स, ही डज नॉट लाइक, ठीक, ये वाले टेंसेस। इसको आप चेंज करने के लिए इज एम आर लगाते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो EN वाली होती है, टेकन, डन, शेकन, ठीक है, ईटन,
एलमी नहीं है कुछ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो एचवी है, एचवी। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, तुम लोग अगर फुल फॉर्म नहीं मतलब यू वांट, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आए पीसीटी वगैरह समझ लोगे ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? लाइक फ्रेम अ सेंटेंस। हाँ, आई एम प्लेइंग, जितने भी क्या कहते हैं, जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसको जब आपको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे अपना, प्लस बीइंग लगाओगे, और थर्ड फॉर्म लगाओगे। अच्छा, जैसे ये बोला था आई एम स्टडीइंग, तो इसका क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, कन्वर्जन ऐसे ही होगा। बताओ क्या होगा आई एम स्टडीइंग का? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, हैज, हैव, हैड। दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स। नहीं, Study is being done by. ये वाला थोड़ा थोड़ा सही है, तो इसे पूरा सही करो। हैव तो आपने क्या कहते हैं, इज एम आर को यूज करना है ना, आपको सिर्फ इज एम आर यूज करना है। आपका सेंटेंस इज एम आर में है तो आप इज एम आर ही यूज करोगे। आपका सेंटेंस वॉज वर में होगा तो आप वॉज वर यूज करोगे। अगर आपके सेंटेंस जो है उसमें इज एम आर आया है तो आपके पैसिव वॉइस में भी इज एम आर आएगा। अब इसका बताओ क्या होगा? Study की जगह studying is being done. स्टडिंग नहीं होगा, देखो ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब स्टडी इज बीइंग डन बाय मी, हाँ, मैंने भी तो तुमने ये नहीं बोला ऐसे था। ही बोला था. अच्छा, तो ये सही होगा, सॉरी। स्टडी इज बीइंग डन बाय मी, ठीक है। आई चेंज हो गया बाय मी में, स्टडीइंग की जगह क्या आ गया? स्टडी आ गया, ठीक। और आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब सिंस स्टडी है, स्टडी का कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं होता है, वो अपने रूट वर्ड में या तो स्टडी, स्टडीइंग या स्टडीड यही होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? बेस फॉर्म आ जाएगी, ठीक। अच्छा, जैसे ये है आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? अ कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय मी। अच्छा, एम आई टीचिंग, इसका क्या होगा? Is teaching being done by. अच्छा चलो मैं ऐसे बोलती हूँ, एम आई टीचिंग द क्लास, Is the class being taught by me? हाँ, इज द क्लास बीइंग टॉट बाय मी, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी, हाँ, नहीं एक्चुअली वॉइस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक एंड इससे ना सेंटेंसेस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे वो वाला था हाउ डू वी डू इट, ठीक है ना, उसमें आपके पास जब 4 ऑप्शंस आएंगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज कर सकते हो, कि इसलिए हम रूल्स रिवाइज करते हैं मेजरली। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, पहले ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज़ आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा जब आप चेंज करेंगे, तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब शी हैज स्टोलन माई बुक, The book has been stolen by me. My book has been stolen. शी हैज स्टोलन माई बुक का क्या होगा? फिर से बोलो। Now my book has been stolen by me. ठीक है। हैज शी ईटन द फूड, नहीं, Has the food been eaten by me? हाँ, हैज़ द फूड बिन ईटन बाय हर। हाँ, देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था Has she eaten? हैज शी ईटन द फूड।
ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो सेकंड प्लेस पे आता है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पीछे आ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, पीछे आ जाएगा। Has the food been eaten by her? she चेंज हो गया her में, ठीक है। बीन अपने पास से लगाया, जो आपको गिवन था हेल्पिंग वर्ब आपने वही यूज किया। अगर परफेक्ट है तो हैज आएगा, कंटिन्यूअस है तो इज आएगा, और अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें कोई ना कोई वर्ब आता है, ठीक, उसमें सिंपल वर्ब आता है, मेन एक्शन वर्ब, ठीक। ओके, उसके बाद आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस बनाओ। ही, हाँ, तो अब इसका पैसिव क्या होगा, आई हैव स्टडीड। कौन सा बोला आपने, I was studying. वो कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें इज एम आर वॉज वर आता है और उसमें वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आती है। मैं पढ़ रही थी, इसे इंग्लिश में सिंपल फॉर्म कैसे? मैं पढ़ रही थी, आई एम स्टडीइंग, आई वॉज स्टडीइंग, ठीक है। सिंपल, इसको सिंपल रही थी, जब हिंदी में आपके ट्रांसलेशन में रही थी, रहा था, रही हूँ, गई थी या गया हूँ, जब भी रही वाला आता है विच मीन्स दैट वर्क हैज़ बीन, इट इज़ इन द प्रोसेस या इट वॉज इन द प्रोसेस, तब वो कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज विजिटिंग द डॉक्टर, आई वॉज गोइंग टू अ हॉस्पिटल, आई वॉज टेकिंग अ कॉल, आई एम वॉकिंग, ये सारे क्या है, ये सारे काम मैं कर रही थी लेकिन मैं पास्ट में कर रही थी, ठीक है। अभी आई एम होल्डिंग द माइक, मेरे हाथ में है अभी, ठीक है। नाउ एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल, जैसे आई टॉट द क्लास, ये एक एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस का। इसका क्या होगा, द क्लास वॉज टॉट बाय मी। तो सिंपल पास्ट में याद रखना कि अगर इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन वर्ब होता है और ये मेन वर्ब चेंज हो जाता है आपका वॉज या वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन वर्ड, जंपिंग, जंप, ईट, डांस, ये सारे मेन वर्ब्स कहलाते हैं आपके, जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उनको आप चेंज करके अपने पास से लगाओगे वॉज अ वर्ब और साथ में लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। जैसे डिड ही फिनिश द वर्क, इसका क्या हुआ, was the work वर्क जो हो उसको आप सिंगुलर ही कर, क्योंकि वर्क क्या होता है, एक एंटिटी होता है, एक क्लोज्ड एंटिटी है, आप उसमें उसके सब डिविजन्स हो सकते हैं लेकिन वो कलेक्टिवली काउंट एक में ही दिया जाता है, ठीक है। आई वॉज गिवन अ टास्क, है ना, इस तरह से आई वॉज गिवन अ वर्क, तो वो ऐसे होता है, टास्क हो जाएंगे। और इसका plural क्या होगा? वो अगर आप बोलते हो मल्टीपल लगाते हो उससे पहले, तब आप वर्क्स कह सकते हो। जैसे आई वॉज गिवन मल्टीपल वर्क्स, तो यहाँ पे वर्क का मतलब ये हो गया कि मेरे पास अलग अलग तरह के काम दिए गए, मुझे पढ़ाने का भी काम दिया गया, मैनेज करने का भी काम दिया गया, तब मैंने वर्क्स किया, ठीक है। जैसे ये इसका एक सिंपल एग्जाम्पल फिश भी होता है, फिश का हमेशा प्लूरल फिश ही रहता है, लेकिन अगर कहीं पे आप फिशेस यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे वैरायटी ऑफ फिश की बात करी जा रही है। हेयर में भी यही होता है, लेकिन हेयर का प्लूरल इज हेयर ही, हेयर में आप वैरायटी, हाँ हेयर में। सिजर्स जो होते हैं
दो ब्लेड्स होते हैं इसलिए आप उनको सिजर्स बोलते हो. ऐसे ही ट्राउजर्स, स्पेक्स, ये सारे भी. हाँ. डिड शी फिनिश द वर्क, तो इसका हो जाएगा वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय हर. उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है इसमें क्या आता है, इसमें वॉज और वर आता है और वर्ब की आईएनजी की फॉर्म आती है एक्टिव में. जो आपने सेंटेंस बोला था कि आई वॉज स्टडिंग, ये बोला था ना आपने, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है. इसका भी वही हो जाएगा. अगर I was studying ये past continuous tense को हम simple present में बनाना है तो क्या इसका क्या आएगा? सिंपल Simple सिंपल सिंपल क्या, simple past. सिंपल पास्ट में अगर बनाना है तो इज आईएनजी वाली फॉर्म हटा दो. I was studying. I am studying. आई स्टडीड. सिर्फ आपका नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. ठीक, वॉज वर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, और यहाँ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म. अच्छा, ये जो आपने सेंटेंस दिया था आई वॉज स्टडीइंग, इसका क्या होगा? Studying was being done. ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक. Not being revised by किसका सेंटेंस? ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक्स. His His books were not being revised by him. His books were not being revised by him. पहले मैंने बुक ही बोला था, फिर मैंने बुक्स बोला. हिज बुक्स वर नॉट Being revised by him. बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम. ठीक है. उसके बाद एक सेकेंड, हिज बुक्स वर नॉट या वॉज नॉट? Were. ठीक है. हाँ, कल एक क्वेश्चन आया. इसमें order करना है. कौन सा वाला? First order, तो order करना है. First. The sentences which will be used by तो ये आपका गलत है जो हाँ, मे भी सही है. ये भी करो. एक अकॉर्डिंग टू मी इसका ओपनिंग स्टेटमेंट 3 होना चाहिए. Sometimes in the 1650s, Lucy Hutchinson began her words translation of Lucretius De Renum Natura on the Nature of Universe. यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई इस व्यक्ति ने इस चीज़ का ट्रांसलेशन शुरू करा. ठीक, उसके बाद आप बताओगे रिटन इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी. क्या चीज़ फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी? ये किताब फर्स्ट सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी. तो 3 के बाद 2. ठीक है. In the first century BC and rediscovered in 1417, the Italian humanist Poggio Barcelloni Lucretius' masterpiece was a sensual, worldly and witty espousal of Epicurean philosophy. ठीक, फिर उसके बाद आप लिखोगे inspired by the Greek
3-2 first should be, third should be your opening statement, second should be followed 3-2 and then it will be 3-2-4-1 होना चाहिए 3-2 4-1 लास्ट से दो साइड मेरे दिमाग में था 3-2-4-1 होना चाहिए हम नेक्स्ट टू दैट इज Amazon and big company this The sectors ये कहीं से पीडीएफ मिली है लाइक मैम कल एक्चुअली कैट के बारे में भी सेम दे देंगे अच्छा करवा रहे हैं मुझे इसका this 1324 is the correct answer जो लिखा है ये आपका assumed answer है हम assume the answer because ये सॉल्व नहीं हुआ अभी तक किसने मतलब किस टीचर से करवाया गया ये मैम मुझे नहीं पता मेरे को ऊपर से प्रोवाइड की गई थी हम लोग जो हम लोग कराए थे तो इसलिए उसमें सारा है एलआर भी है 4 पैसेजेस हैं एलआर है एंड आपका फॉन्ट है 4 पैसेज मैंने 3 कर लिए थे एक रह गया इसका ओपनिंग स्टेटमेंट 22 होना चाहिए इन सेकंड होना चाहिए इन अक्टूबर 2020 a 16-month investigation into the big tech by Democrats in the US House of Representatives reached unambiguous conclusions हाँ इसमें 1 3 2 4 भी नहीं होगा बिकॉज 2 और 4 तो एक ही साथ आएगा 2 और 4 तो एक साथ आएगा अगर आप थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है तो 1 और 3 एक साथ आएगा मतलब इसे अरेंज करना 1 3 2 4 वो 2 4 पहले एक सेकंड पर hundred of startups that challenge the status quo. अच्छा सही नहीं है ठीक है इसका होगा 2 4 3 1 as per 2 4 3 1 2 will be your opening statement ठीक है क्यों क्योंकि अक्टूबर 2020 में एक इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में एक रिपोर्ट आई ठीक उसके बाद उस रिपोर्ट में क्या दिया गया वो आ जाएगा 4 से ठीक है उसके बाद 3 आएगा क्यों क्योंकि रादर देन एडवांसिंग आपने क्या कहते हैं बता दिया उसके बाद क्या कहते हैं आपने कॉन्ट्रडिक्शन दिया कि भाई उनको करना ये चाहिए था पर वो कर ये नहीं रहे हैं और 1 आ जाएगा उसका एग्जाम्पल आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे of the late 19th century and reports associated with the corporate corruption and untrammeled power of big businesses. इस big business
इस सेक्टर के जो लीडिंग कंपनीज हैं अमेजोन, एप्पल, गूगल, इन्होंने ये काम किया है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ सिंपल पास्ट। सॉरी, ये आप कितनी रोड खाएंगे? कितनी देर और पढ़ना है तुम लोगों को? कितनी देर से पढ़ रहे हो तुम लोग? बट अगर इन लोगों को टेस्ट भी देना है तो उसका कॉमर्स की क्लास है। नहीं नहीं मैम आप पढ़ा दीजिए टेस्ट में कॉमर्स अरे यार कॉमर्स तो अरे सीयूईटी मैंने सीयूईटी देना है उनके लिए। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस दे देती हूँ, तुम लोग कन्वर्ट कर दो, रूल्स में भेज दो। ऐसा कर लोगे? चलो, हम इसी को टेस्ट करके एक घंटे में चले जाएंगे। टेस्ट किस चीज़ का है? कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है? कंप्लीट नाम का मुझे पता नहीं, वो कोई नाम प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट ही होगा मेरे पास। ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, शट द डोर। नहीं, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। जितने भी कमांड्स होते हैं, सुन लो मेरी, सुन लो, मत बुलवाओ मुझसे ज़्यादा, मुझे एक्चुअली मत बुलवाओ मुझसे। शट द डोर, जितनी भी हम कमांड्स देते हैं उन कमांड्स में हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास से लेट लगा लेते हैं, ठीक है? तो इन सब का लेट लगा के होगा। लेट वाले क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं पूछने में, ठीक है? पोस्ट द लेटर एट वंस, लेट द लेटर बी पोस्ट। लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस, ठीक है? अब जैसे पोस्ट द लेटर एट वंस, ये किसी ने भी कह दिया किसी से, इसमें आप बस लेट अपने पास से लगाओगे, बाकी जो कन्वर्जन करोगे आप वो उन्हीं रूल्स के बेसिस पे करोगे कि सिंपल पास्ट है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है? अच्छा, प्लीज़ डू मी अ फेवर टुनाइट। ये रिक्वेस्ट है। नहीं, प्लीज लेट अ फेवर बी डन। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आई क्यों आएगा? प्लीज लेट अ फेवर बी डन। मैम फिक्स सेंटेंस। प्लीज़ डू मी अ फेवर टुनाइट। मैंने तुमको बोला, मनिका सुनो, मैंने तुमको क्या बोला? जब मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आई क्यों आएगा? लेट अ फेवर आई नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैम लेट अ फेवर बी डन बाय यू टुनाइट। नहीं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यू से शुरू होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टुनाइट बिकॉज आई हैव मेड अ रिक्वेस्ट। समझो, कॉन्सेप्ट समझो। आप जब भी रिक्वेस्ट देते हो तो आप रिक्वेस्ट किसी सामने वाले से कर रहे हो, राइट? तो आपका जो शुरुआत होगी स्टेटमेंट की वो यू से होगी। यस ऐसे ही जैसे काइंडली डू नॉट स्मोक इन द पब्लिक, तो यू आर यू आर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। नॉट टू स्मोक इन द पब्लिक। ठीक, अच्छा, तो ये होते हैं कमांड्स के और उसके रूल्स। अब अगर है आई कैन सॉल्व दीज सम्स, These sums can be solved by me. हाँ ठीक है। जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स वैसे ही यूज़ होते हैं। मोडाल्स आ रही हो कैन, कुड, मस्ट, माइट, विल, वुड, ठीक है? और एक होता है ऑट, ठीक? तो इनको आप एज इट इज़ यूज़ इसका करो। not to आता है, I ought not to. हाँ, इसमें दो जगह टू आता है, ठीक? इनके में आप क्या करोगे? इनको आप एज इट इज़ यूज़ करोगे। जैसे यू मस्ट लर्न दिस बुक। This book must be. You are requested. ना, This book must be learned by. यू मस्ट लर्न दिस बुक इज़ एन एडवाइस। जब आपसे Advice. It is You an are advice. You are advised to learn this book. यू आर एडवाइज, Advised to learn this book. एक ये भी हो सकता है दिस बुक मस्ट बी लर्नड बाय यू, हाँ ये ठीक है? must be learned. हाँ, दे माइट प्ले चेस, They might play chess. Chess may be played. नहीं माइट आया तो माइट ही इस्तेमाल होगा। Might. तो चेस माइट बी प्लेड बाय देम। अब वर्ब की फॉर्म वैसे ही चेंज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे स्टूडेंट्स शुड लर्न ऑल द लेसन्स। All the lessons should be learned by the students. ठीक,
ये वाला बताओ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। You must always. यू नहीं आएगा, Must be. नहीं, दो तरह से बात, You must always speak the truth. नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, Always speak the truth. बस इतना स्टेटमेंट है। The truth must always be spoken. द ट्रूथ मस्ट ऑलवेज बी स्पोकन, एक तरीका। दूसरा, Always speak. लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज बी स्पोकन। Spoken by you. वाई यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेट वाले सेंटेंसेस में आप लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर एक्टिव सेंटेंसेस में आ रहा है, अगर आपके एक्टिव सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप कैसे चेंज करोगे? दीज वर्ड्स आर कमिंग इन सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट बोलूँगी, आप मुझे बताना आप क्या बोलोगे। आएगा, नहीं, Me. हाँ मी आएगा, लेकिन मी के साथ क्या? हम sentence. सेंटेंस नहीं, आई एम जस्ट सेइंग बाय मी, By me. ठीक है। यू, By you. शी, By her. दे, By them. वी, By us. ही, By him. इट, By. बाय इट। इट डजंट गेट्स चेंज्ड, इट और यू चेंज नहीं होते हैं। पैसिव वॉइस में ये दोनों वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। हु, अभी बताओ। हम by itself नहीं हो. अच्छा, नहीं। तो- Itself. गाँव बोलते हैं ना. It was raining heavily. हाँ, it was raining heavily. क्या होगा? क्या होगा इसका पैसिव वॉइस बताओ? इट वॉज रेनिंग हेविली, हेविली वॉज बीइंग रेन बाय इट, है ना? अच्छा, हु का क्या चेंज होगा? हु का क्या चेंज होगा? Who? By By. whom? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, शैल वी हैव डन आवर होमवर्क? Shall we? शैल वी हैव डन आवर होमवर्क? Shall our homework be done by? शैल आवर होमवर्क, Be done by us. तो हैव कहाँ गया? शैल आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस, ठीक है। तो आप हैव नहीं, समथिंग में नंबर कट जाएंगे। Option दो ना. हम तो कम आ गए. Best out of best. बस इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो ना? क्या सारे स्ट्रैटेजी? तो के मामा के 25 मार्क्स. बिल्कुल, योर लक शुड बी दैट गुड एंड आई होप योर लक इज वेरी गुड, आई रियली होप। विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी? Will my tuition be paid by my uncle? विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल? सही है। क्या हुआ? Minus one. हैड आई -1 होता, हैड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट? Was the assignment नहीं। completed? देखो, जब हैड आया है तो हैड ही इस्तेमाल करो। Had Had the assignment be completed by us? Had the assignment be completed by us? आज क्यों आएगा जब आई से By me. हाँ, मैंने नहीं बोला तुमने आसान. सॉरी, किसका? It was raining was happily. Seriously. मैं क्या होगा? वो दिल्ली को सीबीएसई मेजॉरिटी नहीं उनकी, लेकिन पापा का जो स्कूल है वो इसका नहीं होगा पैसिव वॉइस। इसका रेनिंग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट वॉज रेनिंग हेविली में किस पे काम हो रहा है?
किसी में भी काम नहीं हो रहा है, तो दिस विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू वॉइस. अगर ये किसी ने कोट किया होता देन दैट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वॉइस, आई मीन पैसिव वॉइस, पर इसको नहीं करेंगे हम. इसलिए नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब okay, open that paper that I had shared. हाँ छुट्टी. क्यों, तुम्हें पेपर नहीं करना है? हाँ ऊपर टेस्ट में लेंगे मैम, टेस्ट दे बिना टाइम नहीं होगा. कौन सा टेस्ट है सर? भाई भाई दीदी दीदी ये कुछ नहीं हुआ है क्या? तो दीदी यहाँ रैंडम टेस्ट होते हैं. रैंडम टेस्ट बताओ प्लीज. ठीक है. अरे दीदी नहीं लिखते जो एक्सरसाइजेस लेते. कभी कभी स्टार्ट होकर मैंने ऑल एलिमेंट ऐसे लेते हैं तो वो एकदम से नहीं 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 टेस्ट देना है मैम. मुझे वो दे मैंने जाने नहीं, मुझे 3 से 4 बैठाए, मुझे वो 3 से 4 बैठाएंगे डोमेन जब मिलोगा चल रहा होगा. कल कौन सा टेस्ट दिया था तुमने? कल तो वैसे मैं आई थी, तुम लोग की क्लास से 1 से 2, और मैं बहुत दूर से आई थी, तुम में से कोई नहीं था यहाँ पे. हाँ किसी का प्लान था ना कि चलते हैं. अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना, डू लेट मी नो. यस मुझे मैम. बुला लेना, मैं बहुत दूर से आती हूँ. हम दोनों कोई नहीं आया था, मैं तेरी बेटी चलो दिल्ली चले गए. बनाना पड़ेगा. दिल्ली चीनी चलो. खिलाओ. दिल्ली चलो. पापा भी आ गए तो दिल्ली को. मेरा दोस्त गया था दिल्ली हाँ अभी क्या हुआ? आया क्या नहीं दिया? आया नहीं. Mutual friend आज अभी नहीं आया, कुछ भी लगे नहीं.